Good morning students, how are you all? In previous video explained you a thing of beauty, first and second stanza. Now today I am going to explain you stanza third and fourth, and I will discuss the theme of the poem. I told you that A Thing of Beauty is written by John Keats. Actually, A Thing of Beauty is an extract from the poem, John Keats' poem Endymion, a poetic romance. This poem, Endymion, it is based on a Greek legend in which Endymion was a beautiful young shepherd and poet who lived on Mount Latmos. One day, Endymion had a vision of Cynthia. Cynthia, you know, the moon goddess, and he was fascinated by her beauty. That is why he decided to seek her out, and this poem describes the beauty of the nature. So in earlier poem also I have discussed about the theme of the poem, that all the beautiful things are the permanent or constant source of happiness and joy. So now I am going to explain you stanza third and fourth. Let us start our stanza third. I told you about the beautiful things of the nature, like we have many beautiful things, flowers हैं और ट्रीज़ हैं, सन, मून, इतनी सारी सुंदर चीज़ें हैं जिनको देखकर हमें मेंटल रिलीफ मिलता है. सो व्हाट डज द पोएट वांट टू से हियर? सच द सन, द मून, trees old and young, sprouting a shady boon for simple sheep. And such are daffodils with the green world they live in, and clear rills, that for themselves a cooling covert make against the hot season. Such the sun, the moon means the beautiful things, कि जितने भी beautiful things है, like sun है, moon है, trees हैं, चाहे वो old हो, young हो, sprouting हो, वो क्या करते हैं? They make a shady boon. वो क्या करते हैं? एक shady boon बनाते हैं. It means they are just like what? They are just like a blessing for whom? For the simple sheep. It means all the beautiful things, they are like the blessing for a simple innocent sheep. Such are daffodils. Now he is giving an example that daffodils with the green world, कि daffodils जो कि green world के साथ, it means daffodils flowers होते हैं, उसके साथ साथ जो पौधे होते हैं वो सभी they live in, यानी कि daffodils जिस green world में रहती हैं. Now green world means here the forest, कि जिस जंगल में वो रहती हैं वहाँ पर. एंड क्लियर रील्स, यू नो रील्स क्या होती हैं? स्मॉल स्ट्रीम्स होती हैं रील्स, ठीक है. तो जो डैफोडिल्स हैं वो अपने उस ग्रीन वर्ल्ड के साथ जिसमें वो रह रहे हैं और छोटी नदी के साथ क्या करती हैं? दे मेक दैट फॉर देमसेल्व्स ए कूलिंग कोवर्ट मेक. वो क्या करती हैं? कूलिंग, आपको पता है, पीसफुल और बिल्कुल ठंडा. कोवर्ट, एन एरिया ऑफ थिक लो बुशेस एंड ट्रीज वेयर एनिमल्स कैन हाइड, ठीक है. तो वो क्या करती हैं? कूलिंग कोवर्ट, एक ऐसा प्लेस, ठंडा प्लेस बनाती हैं मिलकर, जो कि जिसमें जो एनिमल्स जो छुपते हैं, इसके अगेंस्ट बनाती हैं, हॉट सीज़न के अगेंस्ट बनाती हैं. समझ में आया कि जो सन है, मून है, ट्रीज़ हैं, चाहे वो छोटे हैं बड़े हैं, वो सारे मिलकर कैसे हैं? एक शेडी बून की तरह हैं. तो बेटा यहाँ पर मेटाफर है एक शेडी बून में, कि जितनी भी ये चीज़ें हैं, सन, मून, ट्रीज़, छोटे बड़े, ये सब मिलकर एक ब्लेसिंग्स की तरह होती हैं, वरदान की तरह होती हैं. किसके लिए होती हैं? सिंपल शीप के लिए होती हैं, यानी कि जो इनोसेंट शीप होती हैं उनके लिए वो एक वरदान की तरह साबित होती हैं. नाउ फॉर एग्जाम्पल, नाउ ही इज़ गिविंग एन एग्जाम्पल हेयर, कि जैसे डेफोडिल्स हैं विद द ग्रीन वर्ल्ड, कि जो डेफोडिल्स के फ्लावर्स होते हैं ना, वो अपने उस हरे भरे जहाँ पर वो डेफोडिल्स पाए जाते हैं उसके आसपास पौधे भी होते हैं वो, एंड क्लियर रील्स और छोटी छोटी स्ट्रीम मिलकर क्या बनाते हैं? एक शेडी एरिया बनाते हैं. वो शेडी एरिया जिसमें कोई भी एनिमल जो है अपने आप को हाइड कर सकता है. किसके अगेंस्ट बनाते हैं? हॉट सीज़न के अगेंस्ट बनाते हैं. तो समझ में आया कि व्हाट प्रूव्स ए ब्लेसिंग फॉर द शिप, कि शिप के लिए ब्लेसिंग क्या, कौन प्रूव होता है? ट्रीज़, यंग एंड ओल्ड, ये क्या करते हैं? दे प्रोवाइड ग्रीन कवरिंग, ठीक है, वो ग्रीन कवरिंग प्रोवाइड करते हैं, एंड दैट प्रूव्स टू बी ए ब्लेसिंग फॉर द शिप.
अब इसके अलावा इसमें जो डैफोडिल्स होती हैं वो कहाँ ब्लूम करती हैं? ऑफ कोर्स दे ब्लूम इन देयर ओन सराउंडिंग्स, कि जहाँ पर पेड़ पौधे हैं वहीं पर, और एक छोटी सी जो क्लियर रील्स है वहाँ पर वो क्या करती हैं? ब्लूम करती हैं, खिलती हैं। सो ये जो सुंदर सुंदर चीज़ें हैं ये उस शीप के लिए ब्लेसिंग के समान हैं। नाउ नेक्स्ट इज़ द फोर्थ स्टैंजा। द मिड फॉरेस्ट ब्रेक रिच विद अ स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम। नाउ व्हाट डज द मीन ऑफ ब्रेक? ब्रेक मीन्स बेटा अ थिक मास ऑफ बुशेस, जो झाड़ियों का झुंड होता है। कि मिड फॉरेस्ट ब्रेक, कि जो जंगल है, जंगल के बिल्कुल बीच में रिच विद स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम, कि जो जगमगाते हुए जो मस्क रोज के फ्लावर्स हैं वो खिलते हैं, ठीक है। एंड सच टू इज़ द ग्रैंडर, यानी कि जिस तरीके से घने जंगल के बीच में सुंदर मस्क रोज़ जो हैं ब्लूम करते हैं, खिलते हैं, एग्जैक्टली वैसे ही क्या है? द ग्रैंडर ऑफ द डूम्स। ग्रैंडर क्या होता है बेटा? स्प्लेंडर होता है। डूम क्या होता है? डूम डेथ डे होता है। तो ये क्या कहना चाहता है कि जो हमारे पूर्वज हैं, जो हमारे एंसेस्टर्स हैं, उनकी जो शान है, उनकी जो ग्रैंड्योर है वो बिल्कुल वैसी ही है। यानी कि वी हैव इमेजिन फॉर द माइटी डेड। माइटी डेड किन के लिए यूज़ किया गया है? फॉर आवर ब्रेव एंसेस्टर्स, की जो हमारे ग्रेट ग्रैंड फादर्स रहे और बहादुर, वीर बहादुर जो पूर्वज रहे, ये उनके लिए हैं कि हम उनके बारे में सोचते हैं, उनके बारे में विचार करते हैं। ऑल लवली टेल्स दैट वी हैव हर्ड और रेड, जितनी भी लवली टेल्स हमने जो सुनी है और रेड पढ़ी हैं वो कैसी हैं? दे आर एग्जैक्टली लाइक एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक, कि वो बिल्कुल कैसी हैं? अंतहीन फव्वारे के समान हैं। यानी कि फाउंटेन, फव्वारा, उस अंतहीन फव्वारे के समान है जो कि इमॉर्टल ड्रिंक, जिसमें से अमृत, आपने सुना होगा नेक्टर के बारे में। अमृत कौन सा ड्रिंक होता है? वो ड्रिंक होता है जो कि किसी को भी क्या बना देता है? इमॉर्टल बना देता है, अमर बना देता है। तो जितनी भी हमारे जो वीर लोग हैं उनकी जो कहानियाँ हैं, जो टेल्स हैं, वो हमें इतना जॉय प्रोवाइड करती हैं कि वो बिल्कुल एग्जैक्टली किसके समान है? वैसे ही जैसे कि हेवन से, स्वर्ग से हमें क्या मिलता है? इमॉर्टल ड्रिंक, अमृत मिलता है। पॉरिंग ऑन टू अस, कि हमारे ऊपर उड़ेला जा रहा है फ्रॉम द हेवन्स ब्रिंग, कहाँ से? स्वर्ग के किनारे से। मैं ये लाइन समझ में आई बेटा? ये क्या कहना चाहता है? द ग्रैंडर ऑफ डूम्स। एक्चुअली यहाँ पर वो जो मैग्निफिशेंस है उन लोगों की, जो हमारे ग्रेट माइटी पीपल हैं, उनके बारे में बताना चाहता है कि उनकी जो वीरता से भरे हुए किस्से हैं, कहानियाँ हैं, वो हमारे लिए कैसे, किसके समान हैं? वो उस अमृत के समान है, जो अमृत कहाँ से उड़ेला जा रहा है हमारे ऊपर? जो कि स्वर्ग से उड़ेला जा रहा है। क्यों किया है उसने उनकी कहानियों को अमृत से कंपेयर? क्योंकि जिस तरीके से जब हम अमृत पी लेते हैं तो हम अमर हो जाते हैं, एग्जैक्टली वैसे ही जब हम अपने ग्रेट ग्रैंड फादर्स की, एंसेस्टर्स की जो बहादुरी के किस्से सुनते हैं तो उन किस्सों से हम अपने अंदर कुछ मॉरल वैल्यूज़ इनकलकेट करते हैं और हम अपनी पर्सनालिटी को, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। तो वो स्ट्रेंथ हमें जो उनकी स्टोरीज से इंस्पिरेशन के रूप में मिलती है वो हमारे लिए उस नेक्टर के समान है जो कि हमें हेवन के ब्रिंक से, यानी कि हेवन से मिलता है। एक्चुअली ऑल दो स्टोरीज आर ऑल्सो द सोर्स ऑफ इमेंस जॉय। सो बेटा ये कहानियाँ, ये पोएम आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी अच्छे से, ठीक है। अब इस पोएम में द पोएट है उसने कौन कौन से पोएटिक डिवाइस यूज़ किए हैं, चलो वो आज मैं डिस्कस कर देती हूँ कि जो थिंग ऑफ ब्यूटी पोएम है रिटन बाय जॉन कीट्स, उसमें कौन कौन से पोएटिक डिवाइस यूज़ किए गए हैं। तो लेट अस डिस्कस ऑल द पोएटिक डिवाइस यूज्ड हियर। लेट अस डिस्कस द थीम ऑफ दिस पोएम। In this poem, the poet says that a thing of beauty is joy forever, a joy even in the midst of disease, sufferings, and disappointments of life. I have also told you that there are many beautiful things in this nature, like flower, beautiful babies, sweet babies,
and sun, moon. There are many things which are the constant source of what? Beauty.